गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन आप बहुत नजरअंदाज करते हैं। इनमें ऐसा समझता हूं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ना कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है। ये इनएविटेबल है। जैसे एज बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में नीचे की तरफ आएगा। ऐसा माना जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है हर साल 1% कम होता चला जाता है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें ये जो लेवल है वो बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है। अगर ये बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना होती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये डिक्लाइन है, ये अगर स्टीप होगा, अगर तेज होगा, तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे जो शायद आपको ध्यान देने चाहिए। नाउ अगर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आप चेक करें, अगर आपका लेवल 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो इसको माना जाता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब यह है, ये लेवल आपको याद रखना चाहिए कि 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। साइंस ऐसा मानती है कि 45 ईयर की एज के बाद ऑलमोस्ट 40% पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होता है या नॉर्मल से कम होता है, जो फैक्ट है। नाउ एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। इसने क्या कहा कि 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में अगर हम ध्यान से देखें कंपेयर करके, तो एक 30 साल के पुरुष में जितना टेस्टोस्टेरोन होता था, यानी 21st सेंचुरी जब बिगिन हुई थी तब, उसके कंपैरिजन में आज जो 30 साल का पुरुष है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 17% कम है। इसका मतलब कि अर्बनाइजेशन से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ओवरऑल कम होता चला जा रहा है। नो, आपको क्यों उस पर ध्यान देना चाहिए? जो टेस्टोस्टेरोन है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका नीचे की तरफ रहेगा तो आपकी ओवरऑल जो लॉन्गेविटी है या जीवन की जो लंबाई है वो नीचे की तरफ आने की संभावना है। एक रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई जिसने कहा कि ऑल काज मोर्टेलिटी, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे है तो उसके बढ़ने की संभावना होती है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे रिस्क आपको खड़े हो जाते हैं। एक जो सिम्टम्स होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो एकदम सामने आ जाते हैं। इन कुछ बड़े सटल होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपका जो शरीर है उसको डैमेज करते चले जाते हैं। नाउ क्या आप समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन है? शायद आपकी जो समझ है उसको एक बार फिर से आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है इसको समझ के देखिए। हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है एक प्रोडक्ट या केमिकल जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो एक ये हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, इसको कहते हैं जीएनआरएच। नो, ये जो हार्मोन है या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, ये हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर होती है उसको ट्रिगर करती है रिलीज करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कहते हैं एलएच। इसका मतलब यह है कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हुआ, उसने पिट्यूटरी को ट्रिगर किया, उसने एलएच को रिलीज किया, और जो एलएच रिलीज होता है ये एक्चुअली अंडकोश या टेस्टिकल में जाता है और उसमें जो लिडिक सेल्स होती हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब है पूरी चेन है। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से निकला एलएच, एलएच आया आपके टेस्टिकल या अंडकोश में और यहां से बनता है टेस्टोस्टेरोन। और एक बार टेस्टोस्टेरोन यहां से बना, ये आपके ब्लड स्ट्रीम या ब्लड में जाता है, इन पूरी बॉडी के कोशिकाओं में पहुंचता है, इन आपकी बॉडी के लाखों फंक्शंस उनको क्रिटिकली रेगुलेट करने की ताकत रखता है। यह है टेस्टोस्टेरोन का पूरा रूट या साइकिल जहां से यह बनता है। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि आपका टेस्टोस्टेरोन आपके लिए क्या करता है, यह बिल्कुल बात सही है कि आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। यह बात सही है कि अगर आपको खून की कमी हो रही है तो ध्यान से देखिए कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन तो कम नहीं है, क्योंकि जो रेड ब्लड
सेल्स का प्रोडक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। नो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट, यानी वीर्य का जो बनना है वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो फैट बर्न करने की या स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको बहुत बड़ी तोंद निकलेगी, आपको मेन बूब्स निकलने लगेंगे या आपको गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा। आपकी जो फर्टिलिटी है वो वास्तव में टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, आपका जो फोकस है वो टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है। आपकी जो बोन की हेल्थ है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती बढ़ती एज के साथ में, वो टेस्टोस्टेरोन के चलते होने की संभावना है। एंड ओवरऑल आपका जो एनर्जी लेवल है वो टेस्टोस्टेरोन पर बहुत सारा डिपेंडेंट है। तो अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक सेक्स हार्मोन है, शायद ये समझ सही नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है, ये आपकी बॉडी में फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस है, आपकी बोन हेल्थ है, आपकी एनर्जी का लेवल है, आपका जो रेड ब्लड प्रोडक्शन, ये दुनिया भर के काम करता है। तो सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है ये। तो अगर हम ध्यान से देखें कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए लाखों काम करता है। जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी चेन है ये हमने प्रोड्यूस होने की, ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लीडिंग सेल्स इन द टेस्टिकल, यहां से ये पूरा एक चेन है एंड अल्टीमेटली जाके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और ये आपके ब्लड में जाता है एंड बहुत सारे फंक्शंस आपके बॉडी में करता है। न सिर्फ सेक्स ड्राइव बल्कि बाकी बहुत सारे भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। टेस्टोस्टेरोन क्यों आपके लिए जिम्मेदार है, इंपॉर्टेंट, और क्या आपकी बॉडी में करता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।